CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इस बिल्डिंग को बेचने के लिए एजेंडा लेके आएंगे क्या? एजेंडा लेके आएंगे? बिल्कुल सही, बबला जी ने बोला था कि एजेंडा लेके आएंगे। इस बिल्डिंग को बेचने का एजेंडा लेके एजेंडा वो मेयर मैडम लेके आएगी। हम अभी अपने सामने खड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की और विजय पाल जी आम आदमी पार्टी से, और जानेंगे कि ये जो मसला है ज़मीन बेचने वाली बिकी नहीं, इसके पहले ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, ऐसा लग रहा है आप लोगों के हाव भाव से। दूसरी बात, आप लोग कमिश्नर से मिलने के लिए आए। कमिश्नर अब क्या करेगा जब हाउस में सब कुछ पास हो चुका है, एंटिसिपेशन हो चुका है? अब बच क्या गया नगर निगम में? गवर्नर के पास क्यों नहीं गए? देखिए मधुकर जी, जो आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, हम ये नहीं कि कह रहे कि बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, हम उस घोटाले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई घोटाला हो रहा है तो वो रुक जाना चाहिए। हम विपक्ष हैं और विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष को मैंडेट लोगों ने ये दिया होता है कि वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए वहाँ पर हाउस के अंदर आवाज़ उठाएँ। और जिस दिन हम V3 रोड की भी बात कर रहे थे, मैं 352वीं मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जो 352वीं मीटिंग थी उसके अंदर हम नहीं चाहते थे कि V3 रोडों को ऐसे ही प्रशासन को दे दिया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कॉरपोरेशन के पास अपने एसेट पहले ही बहुत कम है। एक तरफ तो हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ हमें मिले, एक तरफ हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन हमें मिले, लाइसेंसिंग हमें मिले, 74th जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से हमें डिपार्टमेंट्स ट्रांसफ़र किए जाएं, हमें उस हिसाब से पैसा मिले, और जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की है। दूसरी तरफ अगर हम एक एक करके अपनी चीज़ें छोड़ते जाएंगे तो हमारा क्लेम जो है वो कमज़ोर पड़ता है। और जब हम ये बात उठा रहे थे तो भाजपा को लगा कि उनका जो है मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास है, उन्होंने उस मेजॉरिटी को दबाने के लिए, हमारे बड़े शरीफ पार्षद हैं योगेश ढींगरा, बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस के पार्षदों ने भी बॉयकॉट किया वहाँ पर, क्योंकि एक धक्का वहाँ पे किया जा रहा था, मेजॉरिटी को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मेजॉरिटी थी नहीं वहाँ पर। दूसरी बात, जो ये मामला था उसके बाद सब बाहर चले गए तो ये मामला ज़मीन का लेकर आया गया। मेरा ये मानना है कि अगर मेयर साहिबा या और लोग सभी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ, हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चल रहे हैं, तो सवाल सिर्फ विपक्ष का इतना है तो क्यों नहीं आप इसको अंदर डिस्कशन कर लेते? अगर हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारी कुछ शंकाएँ हैं, अगर हम कोई बातें रखना चाहते हैं तो हाउस की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर दोबारा से रिकॉल करके की जा सकती है। जो चंडीगढ़ के लोगों का इंटरेस्ट है, जो कॉरपोरेशन का इंटरेस्ट है, उससे बड़ा तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। आपने सवाल किया कि एक बार तो पास हो गया, कमिश्नर को क्यों मिले? हम कमिश्नर को बताने आए थे कि हमने उसी दिन सेक्रेटरी को ये चिट्ठी दे दी थी कि मीटिंग टोटली इलीगल थी, और ऐसा ना हो कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़े इसके खिलाफ, और हम उसके जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर मामला, अगर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ ठीक है, तो फिर डिस्कस करो, फिर बैठो, फिर उसको जो नगर निगम का हाउस बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है ना कि डिस्कशंस उसके अंदर हो, उसके अंदर बातचीत हो। अगर कोई कमी पेशी है, हाउसिंग बोर्ड अपनी साइट करता है, खुद बना के फ्लैट बेचता है, तो चंडीगढ़ का नगर निगम क्यों नहीं बना सकता? चंडीगढ़ का नगर निगम को अगर पैसे ही कमाने हैं, इसकी क्या ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है कि नहीं, साइट्स को अलग अलग करके बेचा क्यों नहीं जा सकता? ये भी बहुत से सवाल हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। जी, एक और बात है कि अगर हम ज़मीन बेचने की बात करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, तो उस ज़मीन से पहले इस बिल्डिंग को क्यों ना बेच दिया, क्योंकि चलाने में असफल है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो एक बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि क्या है कि 125 करोड़ रुपए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ग्रांट के रूप में दे दिया, और उसके बाद जो है 45 करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग से V3 सड़कों का दे दिया, 180 करोड़ रुपया आ गया, और उसके बाद 180 करोड़ रुपया आने के बाद भी है, और प्रॉपर्टी टैक्स में आप मैं कल परसों खबरें देख रहा हूँ कि बहुत कलेक्शन हो गई है 1000 आदमी को हमने नौकरी से निकाल दिया, उसका पैसा भी आपके पास बच गया। तो फिर इतना पैसा आ गया, वो पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इतना है कि पिछले 10 में से 9 मेयर आपके रहे हैं, और हमारे समय में 500 करोड़ की FD होती थी। इतने विकास के काम करने के बावजूद भी जो हमारे पास पैसा बचा रहता था, पर आज क्या हो रहा है? आज हालात बिल्कुल जो है बद से बदतर होते गए हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने वाइट पेपर की मांग की थी। मैंने सवाल उठाया था, मैंने कहा था कि कॉरपोरेशन को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए। और 10 में से 9 जो मेयर हैं बीजेपी के होने के बाद, मैं सवाल सिर्फ इतना पूछता हूँ कि ये काफिला क्यों लुटा, ये तो बता, है ना, कि काफिला कहाँ लुटा और क्यों लुटा, ये तो बताओ कि कहाँ ऐसी गलतियाँ कॉरपोरेशन द्वारा की गई, इनके मेयरों द्वारा की गई, भाजपा द्वारा। गवर्नर से मुलाकात हो गई इस संदर्भ में?
हर उस व्यक्ति से मुलाकात होगी जो इसके अंदर स्टेक होल्डर है। मैंने आपको बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, हम भी चाहते हैं शहर की सड़कें बने, हम भी चाहते हैं कॉरपोरेशन के पास पैसा आए, हम भी चाहते हैं शहर के अंदर जो विकास के रुके हुए काम है उनको गति मिले। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूख लग रही है, घर में खाना नहीं है तो अपना मकान बेच दो। अगर आपके पास पैसे आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, अगर कंगाली आ चुकी है, नगर निगम को चलाने के लिए हमें ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्रेमलता जी इस बिल्डिंग को एजेंडा लेके आएंगे कि इस बिल्डिंग को बेचा जाए पहले? बिल्कुल सही कह रहे हो मधुकर जी, आज वो दिन आ चुकी है, एक आखिरी प्रॉपर्टी है बेचने के लिए जो कि मनी माजरा बड़ी। एक दिन मेयर मैडम का जो हालात अभी चल रही है, आएगा कि कॉरपोरेशन को इस बिल्डिंग को बेचने के लिए एजेंडा लेके आएंगे क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है। याद कीजिए जब बबला जी कांग्रेस में सही है, एजेंडा लेके आएंगे। बिल्कुल सही, बबला जी ने बोला था कि एजेंडा लेके आएंगे। लेके हम नहीं आएंगे, हम तो ये भी नहीं चाहते बीके जो बड़ी बड़ी बातें उस पर सीट पे बैठ के बोला था ना कि पैसे लेके आएंगे। जब किरण खैर मैडम थी तब पैसा लेके आते थे। इस बिल्डिंग को बेचने का एजेंडा लेके एजेंडा वो मेयर मैडम लेके आएगी, हम नहीं लेके आएंगे। हम नहीं चाहते मनी माजरा। सवाल का जवाब मैं देता हूँ, हम कुछ भी बेचना नहीं चाहते, हम तो मनी माजरा की ज़मीन भी नहीं बेचना चाहते। अगर हमारे पास एक एसेट पड़ा है, आप एक तरफ कह रहे हो कि 45 करोड़ आ गया सड़कों का, V3 सड़कें आपकी बन गई, एक तरफ आप कह रहे हो 125 करोड़ आ गया, उससे विकास के काम आ जाएंगे। उसके बाद आप कह रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा आ गया, 1000 आदमी को आपने निकाल दिया जिसकी तनख्वाह आपको अब देनी नहीं पड़ रही। ये सारा होने के बावजूद अगर आप फिर आपको ज़मीन बेचने की क्यों जरूरत पड़ रही है? लकी जी, इसमें जिस तरह से हाउस में मीटिंग हुई, एजेंडे पास कर दिए गए, ऐसे में क्या कमिश्नर की तरफ से कोई डेसेंट वगैरह बन सकता था क्या इस तरह के मुद्दे पर? देखिए, मैं तो खुद सभी अफसरों से बात करना चाहूँगा कि देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, और पहले भी एक प्रशासक यहाँ पर हुए, उनके पीछे कैसे एजेंसियाँ पड़ी थी जिन्होंने यहाँ पे फिल्म सिटी और कई प्रोजेक्ट ला के कोशिश की थी, औने पौने दाम में चंडीगढ़ को बेचने की कोशिश की थी। उस समय भी उसका धुर विरोध हुआ था और बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स कहाँ तक हुई थी। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना कहना कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो इस काम में मत पड़ो। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि इस काम में मत पड़ो, क्योंकि कल को ये ना हो सरकारें बदल जाती हैं। आज भाजपा की सरकार है, कल इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तब ये सवाल का जवाब देना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जिसमें पारदर्शिता ना नजर आती हो। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका मन साफ है, तो बुलाओ एक हाउस की मीटिंग, बुलाओ सभी को, करो उसके अंदर डिस्कस। विजय पाल जी, नाम तो विजय पाल है, लेकिन आप यहाँ लग रहे हैं कि विजयी पाने में थोड़े से चूक गए। देखिए, समय आता जाता रहता है, आने वाले हार जीत होती रहती है। हाँ, हार जीत होती रहती है। आने वाले समय में जीतेंगे कब? अभी आने वाला समय है आपके सामने, 3 महीने बाद एक बार फिर टेस्ट हो जाएगा। 3 महीने के बाद फिर टेस्ट होगा, विजय जी विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।